हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण की जो प्रारंभिक स्तर है जिसमें वर्ड से इसकी प्रारंभ होता है उसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले वर्ड के बारे में जानेंगे। जो वर्ड क्या है, बहुत बार ये प्रश्न आता है और बहुत सारे एग्ज़ाम में ये वर्ड के बारे में ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न आते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई या ध्वनि होती है उसको ही हम वर्ण कहते हैं, या हम इसको दूसरे रूप में भी जान सकते हैं कि मुख से निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उसे ही हम वर्ण कहते हैं। और उसके बाद वर्णमाला है। वर्ण तो मुख से निकलने वाली ध्वनियों को कहते हैं। और जब हम वर्णों के व्यवस्थित समूह को पढ़ते हैं या उसको व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो यही वर्णमाला बन जाती है, वर्णों की माला। फिर स्वर है। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जिनका उच्चारण करने में हमें किसी और की न सहायता लेनी पड़े, न हमें किसी और पे बल देना पड़े। वो स्वतंत्र हो, उन्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता न हो, वो स्वर कहलाते हैं। और परंपरागत रूप से तो इनकी संख्या 13 मानी गई है और इनमें 2 वर्ण होते हैं, अंग और अह, जिनको हम अयोगवा कह सकते हैं। इनकी हम गिनती नहीं करते हैं स्वरों के साथ, लेकिन लिखा ये जाता है स्वर के साथ ही। इनको एक नाम दिया गया है अयोगवा। उसके बाद है वर्णमाला के सभी स्वरों को सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, जितने भी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं उनको सघोष कहा जाता है। उसके बाद आते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन क्या है? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है, अर्थात जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उनके साथ हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और स्वर के अक्षर को हम इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके व्यंजन का उच्चारण करते हैं। बिना अस्वर के व्यंजन पूर्ण नहीं होता है। जब भी हम स्वर रहित व्यंजन लिखेंगे तो उसके नीचे हम हलंत लगा करके लिखेंगे और वो आधा व्यंजन की गिनती में आता है। और जब हम इसमें अस्वर को जोड़ देते हैं, लगा देते हैं, तब वहाँ पे वो पूर्ण स्वर प्राप्त हो जाता है या पूर्ण स्वर, पूर्ण व्यंजन